हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, बिहार पैरामेडिकल 2024 का जो है आप लोगों ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों ने क्या किया कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने अपना क्या किया, एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों ने क्या किया कि अपना रैंक कार्ड डाउनलोड किया, और उसके बाद जो है आप लोगों ने रैंक कार्ड के बाद काउंसलिंग किया, जो कि 26 अक्टूबर तक काउंसलिंग चला है। ठीक है, 26 अक्टूबर तक चलने के बाद फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर जो है ये आया आपको 30 अक्टूबर को आया फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। बहुत सारे बच्चे को कॉलेज मिल गया, बहुत सारे बच्चे को कॉलेज जो है वो नहीं मिला। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, चिंतित है कि सर फर्स्ट राउंड में कौन कौन से बच्चे को कॉलेज मिला है, सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। ये सभी चीज़ें जो है बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जानेंगे, प्लस में ये भी जानेंगे कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ जो है ये कितना जाने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले जो है साथियों हम लोग क्या करते हैं, एएनएम का जो है हम लोग देख लेते हैं। क्या साथियों, एएनएम में जो है फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक बच्चे को मिला है। यहाँ पे ओपन रैंक के थ्रू आप लोग को मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे एएनएम की सीट देखिएगा तो यहाँ पे 50-170 एएनएम का सीट है। 2025 में जो 24 में जो है सीटों की विवरणी में कुछ बदलाव हुआ है। तो ये भी बदलाव जो है आप लोग को देख सकते हैं। यहाँ पे 50-170 सीटें हो गई है, लगभग 500 से ओवर सीटें चेंज हुई है, बदली मतलब की बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साथियों फर्स्ट राउंड में जो है 6100 रैंक वाले को बीसी जो है एएनएम मिल गया है। बीसी में अगर कोई बच्ची 6100 रैंक तक थी तो उनको जो है एएनएम कोर्स अलॉट हो गई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1911 तक बच्चे को जो है यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गई है एएनएम। ठीक है, उसके बाद आरसीजी रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स की बात करें तो 7870 रैंक तक वाले बच्चे को जो है कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में। उसके बाद ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में 4000 तक वाले बच्चे को जो है यहाँ पे मिल गया है एएनएम फर्स्ट राउंड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड डीक्यू की बात करें तो डीक्यू यानी कि दिव्यांग कोटा में जो भी बच्ची लोग आती हैं तो उनका जो है 450 यानी कि 430 रैंक तक वाले बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गई है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में जो है 2450 यानी कि 2450 तक जितने भी रैंक थे, जितने भी बच्चे लोग का रैंक था ओपन में, जितने भी बच्चे लोग का रैंक था उन सभी को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गई है एससी कैटेगरी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 12000 तक वाले बच्चे को जो है एएनएम मिल गया है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा फर्स्ट राउंड में जो है इतना रैंक तक वाले बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गई है, या इससे इसके अंदर वाले बच्चे को अलॉट हो गई है। देखिए साथियों, फाइनल कट ऑफ जो है ये आप लोग को फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड आ जाने के बाद ही ये पब्लिक किया जाता है कि इतना रैंक तक का हमने कॉलेज अलॉट किया है और इतना रैंक तक नहीं किया है। तो ये चीज़ें जो है आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद आएगा। जो कि सेकेंड राउंड की कट ऑफ की बात करें साथियों तो वो ये आएगा 21 नवंबर को। कब साथियों? 21 नवंबर को आएगा, और यहाँ पे 21 नवंबर को आप सभी को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है साथियों हम लोग सेकेंड राउंड का कट ऑफ देखते हैं कि सेकेंड राउंड जो कि 21 नवंबर को आने वाला है उसमें कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, उसमें कितना रैंक तक वाले बच्चे को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। देखिए साथियों, बीसी कैटेगरी से अगर कोई लड़की आती है और उसको एएनएम कोर्स करना है तो उसके लिए जो है 6500 रैंक अगर है तो कंफर्म रहना है कि आप लोग को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है साथियों सेकेंड राउंड में कट ऑफ चाहिए, रैंक चाहिए वो 2200 चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2200 के अंदर है तो ही आपको अलॉट हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस से। ठीक है, उसके बाद आरसीजी कैटेगरी की बात करें तो आरसीजी कैटेगरी में जो है साथियों यहाँ पे 8200 रैंक तक वाले बच्चे को जो है कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है 4200 तक रैंक वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। उसका डीक्यू कोटा की बात करें तो डीक्यू में जो है साथियों 700 रैंक तक वाले बच्चे को जो है कॉलेज अलॉट हो जाएंगी। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी में जो है अगर आप एससी कैटेगरी से आती हैं और एएनएम करना चाहती हैं तो आप लोग अपना ओपन रैंक में देखिएगा, रैंक देखिएगा तो यहाँ पे 3000 के अंदर है तो आप लोग को कॉलेज अलॉट हो जाएंगी सेकेंड राउंड में। ठीक है साथियों, सेकेंड राउंड में। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों यूआर में अगर कोई बच्ची आती है
हैं यूआर, खाली यूआर में, मतलब मान के चलो खाली यूआर, कोई उसका कैटेगरी नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, वो आप लोग को अनरिजर्व में जो कि अनारक्षित कैटेगरी आता है उसमें अगर आप आती हैं तो उसमें जो है आपको 13,000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको जो है अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद साथियों हम लोग जीएनएम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, यानी कि जो 30 अक्टूबर को कॉलेज अलॉट हुई है, 30 अक्टूबर को, उसमें कितने रैंक तक वाले बच्चे को यहाँ पे अलॉट हुई है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में देखिएगा साथियों ओपन रैंक से ही मिलता है, तो यहाँ पे जो है साथियों 1200 रैंक तक वाले जितने भी लड़की थी बीसी कैटेगरी से उन सभी को अलॉट हो गई है। ईबीसी की बात करूँ तो 900 तक वाले बच्ची को जो है यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गई है। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी में जो है 850 रैंक तक वाले जितनी भी लड़कियां थी उन सभी को जो है जीएनएम अलॉट हो गई हैं फर्स्ट राउंड में। उसके बाद एसटी की बात करें तो 55 रैंक के अंदर या फिर 55 रैंक तक वाले बच्चे को लिया गया है, ठीक है। ये बच्चे के द्वारा दिया गया जानकारी के अकॉर्डिंग ही हम आप सभी को ये सभी चीज़ें बता पा रहे हैं, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी से 55 रैंक तक वाले बच्चे को जो है जीएनएम फर्स्ट राउंड में मिल गया है 30 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है 400 रैंक तक वाले जितने भी बच्ची थी उन सभी को जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जीएनएम कोर्स मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आरसीजी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आरसीजी में जो है 1000 रैंक तक वाली जितनी भी लड़कियां थी उन सभी को यहाँ पे जो है फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद यूआर की बात करें, कोई आरक्षण नहीं, कोई इसमें आपके रैंक कार्ड में केवल और केवल यूआर रैंक ही दिखा रहा है। तो अगर आप यूआर रैंक से मतलब कि आप यूआर कैटेगरी से आती हैं या फिर आते हैं, तो अगर आपको आती हैं तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी से जो है जीएनएम की बात करूँ तो जीएनएम में जो है 3000 रैंक तक वाले जितने भी लड़कियाँ थी उन सभी को कॉलेज अलॉट हो गई है। आगे बात करते हैं साथियों, आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड राउंड के कट ऑफ का, ठीक है। तो सेकेंड राउंड जो कि 21 अक्टूबर को आने वाला, 21 नवंबर को आने वाला है, उसमें जो है कितना रैंक तक वाले बच्चे को कॉलेज अलॉट होंगे। तो यहाँ पे 1778 सीटें हैं 2024 में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे बीसी कैटेगरी से कोई लड़की आती हैं और उनका रैंक 1400 के अंदर है तो आप लोग सेकेंड राउंड में कंफर्म रहिएगा कि कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी से अगर कोई लड़की आती हैं तो उनको जो है यहाँ पे 1050 रैंक तक है अगर रैंक आपका, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद ईबीसी कैटेगरी की बात करूं साथियों तो यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी से अगर आपका रैंक जो है 900 के अंदर है तो आपको जो है सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद साथियों हम लोग बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी के लिए जो है 60 तक अगर आपका रैंक है तो आपका रैंक अगर 60 तक है कैटेगरी एससी कैटेगरी से ओपन रैंक में तो आपका जो है यहाँ पे सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे जीएनएम कोर्स के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से जो भी लोग आते हैं तो उनके लिए जो है 450 तक अगर आपका रैंक है बच्चे लोग तो आप लोग जो है बच्ची तो आपको जो है यहाँ पे सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाएंगी कॉलेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आरसीजी कैटेगरी तो आरसीजी कैटेगरी की बात करें और जीएनएम कोर्स के लिए तो यहाँ पे 1100 के अंदर अगर आपका रैंक है साथियों तो आपको जो है यहाँ पे 1100 के अंदर है तो आपको सेकेंड राउंड में जीएनएम कोर्स अलॉट हो जाएंगी, ठीक है, लड़कियों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करूँ, केवल और केवल आपका यूआर ही है, कोई कैटेगरी नहीं है, एससी एसटी ओबीसी कुछ नहीं है, केवल और केवल यूआर ही दिखा रहा है आपके रैंक में। तो आपको जो है 3200 के अंदर है तो आपका रैंक सेफ रैंक में है, आप लोगों सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाएंगी। क्या साथियों, सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाएंगी जो कि 21 नवंबर को आने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों अदर कोर्स के बारे में। अदर कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं, जैसे ओटी आता है, एलटी आता है, एक्सरे आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है, एनेस्थीसिया टेक आता है ना, और भी बहुत सारे कोर्स है जो कि हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं। तो उसमें जो है अगर आपका रैंक फर्स्ट राउंड की बात करें, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है 30 तारीख को 30 अक्टूबर को उसकी बात करूं तो यहाँ पे 3982 रैंक तक वाले बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गई है। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग आते हैं तो कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बीसी कैटेगरी से आती हैं, बीसी कैटेगरी से कोई लड़का या फिर लड़की आती थी उनको जो है 3982 रैंक तक वाले बच्चे को जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुकी है। ईबीसी की बात करूँ तो 3200 रैंक तक जितने भी बच्चे थे उन सभी को यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे बात करूँ एसटी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से है तो एससी के लिए जो है 350 तक जितने भी बच्चे थे उन सभी को कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं फर्स्ट राउंड में। उसके बाद हम लोग बात
करें EWS कैटेगरी की, तो EWS से जो है साथियों यहाँ पे 800 रैंक तक वाले जितने भी बच्चे थे उन सभी को कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ST कैटेगरी से। तो ST कैटेगरी के लिए जो साथियों 80 रैंक तक वाले जितने भी बच्चे थे उन सभी को कॉलेज अलॉट हो चुकी हैं फर्स्ट राउंड में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं UR कैटेगरी की। UR यानी कि कोई कैटेगरी नहीं है आपके पास, UR है तो आपके रैंक कार्ड में केवल और केवल UR दिखा रहा है, तो आप लोग के लिए 10,000 तक रैंक वाले बच्चे को यहाँ पे UR से जो है कॉलेज अलॉट हो चुकी है फर्स्ट राउंड में। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड राउंड के कट ऑफ की, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखिए साथियों सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ जाने वाला है वो किस तरीके से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अदर कोर्स के लिए ओपन रैंक से ही आप लोग को कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड। अदर कोर्स में जितना कि टोटल सीट की बात करूँ तो 2795 सीट है। यहाँ पे BC कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग 4100 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आप जो है यहाँ पे सेफ रैंक में है कि आप लोग को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाएंगी 4100 के अंदर में, ठीक है। उसके बाद 3100 के अंदर में अगर आपका रैंक है तो आप लोग जो है यहाँ पे कॉलेज आप लोग को अलॉट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साथियों सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है, अदर कोर्स में नहीं इसमें जो है, तो यहाँ पे जो है साथियों आप सभी के EBC कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोग का रैंक जो है अगर 3100 के अंदर है तो आप लोग को यहाँ पे सेफ रैंक में है, आपको अदर कोर्स में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे SC की बात करूँ तो SC में 380 रैंक तक अगर आपका रैंक है, ओपन रैंक में अगर आपका रैंक कितना है तो आप लोग सेफ रैंक में है, यहाँ पे आप लोग को कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो ही जाएगा। ST की बात करूँ तो ST में जो है 90 रैंक तक अगर आपका रैंक है, ST का कट ऑफ थोड़ा ले जाता है क्योंकि यहाँ पे 2% ही आरक्षण है ST को, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों आप लोग को अगर आपका रैंक जो है ST से जो है 90 है, 90 के अंदर है तो आप लोग श्योर रहिएगा कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो ही जाएंगी, ठीक है। उसके बाद साथियों हम लोग बात करते हैं EWS कैटेगरी की। क्या साथियों EWS कैटेगरी की बात करूँ तो EWS से जो है 900 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाएंगी। UR की बात करें तो 10,500 तक अगर आपका रैंक है तो आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएंगी। साथियों आप लोग को घबराने का टेंशन नहीं है सेकेंड राउंड में, ठीक है साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड राउंड में अगर आपका रैंक 10,500 है तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएंगी सेकेंड राउंड में जो कि आप लोग को यहाँ पे आएगा कितना तारीख को साथियों, सेकेंड राउंड आएगा आपको 21 नवंबर को आएगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी कट ऑफ से थे मैंने वो आप सभी को बता दिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस जो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।